गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रति श्रीवास्तव क्रॉस मेडिकल कॉलेज से। बच्चों, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बुक कीपिंग क्या है तथा बुक कीपिंग की विशेषताओं के बारे में बताया था। आज हम आपको लेखाकरण यानी कि अकाउंटेंसी क्या है इसके बारे में समझाएंगे। लेखाकरण का अर्थ। साधारण व्यक्ति तो बही खाता तथा लेखाकरण दोनों का एक ही अर्थ समझता है, किंतु वाणिज्य शास्त्र में इन अवधारणाओं का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है। वास्तविकता तो यह है कि जहाँ बही खाता का कार्य समाप्त होता है वहाँ लेखाकरण का कार्य प्रारंभ होता है। बही खाता का कार्य तो व्यावसायिक व्यवहारों तथा सौदों को हिसाब किताब की पुस्तकों में नियम अनुसार लिखना है। तत्पश्चात लेखाकरण का कार्य लेखा पुस्तकों में उपलब्ध आंकड़ों व सूचनाओं के आधार पर व्यवसाय की आर्थिक व वित्तीय स्थिति ज्ञात करके लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा तैयार करना है। संक्षेप में, जबकि बही खाते का कार्य व्यावसायिक व्यवहारों को पुस्तकों में क्रमबद्ध तथा नियमबद्ध ढंग से लिखना है तथा लेखाकरण का कार्य आंकड़ों व सूचनाओं का विश्लेषण करके वित्तीय स्थिति ज्ञात करना तथा नीति निर्धारण हेतु आधार तैयार करना है। लेखाकरण क्या होता है? लेखाकरण क्या होती है? एक ऐसी कला होती है जिसमें पुस्तपालन के लेखों के आधार पर जो भी व्यावसायिक परिणाम यानी कि शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि होगा व्यवसाय में, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या होगी जिसके थ्रू हम लोग आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं, को ज्ञात किया जाता है। यह एक निश्चित अवधि पर व्यवसाय की सही एवं उचित आर्थिक स्थिति को बताता है तथा उनके परिणामों का हम विश्लेषण करके व्यापार के लिए नियंत्रण, नीति निर्धारण एवं महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक आधार प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पे बही खाते का कार्य खत्म होता है वहाँ से लेखाकरण का कार्य शुरू होता है। क्योंकि लेखाकरण क्या करता है, जो कि हम पुस्तपालन में डेली के लेन देनों को लिखते हैं उनके आधार पे हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं और उन सूचनाओं का हम विश्लेषण लेखाकरण में करते हैं। लेखाक्रम की विषय सामग्री। लेखाक्रम में प्रायः इन कार्यों का समावेश किया जाता है, यानी लेखाक्रम के द्वारा हम इन कार्यों को कर सकते हैं। बहियों में की गई प्रविष्टियों की जांच करना, यानी कि जो एंट्री हमने लिखी है वो सही है कि नहीं है। तलपट बनाना, उन एंट्री के आधार पे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। व्यापार खाता बनाना, फिर तलपट के बेस पे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तलपट के बेस पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। लाभ हानि खाता तैयार करना, जब ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है तो उसके आधार पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। फिर आर्थिक चिट्ठा बनाना, और जब ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है तब उस आधार पे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। समायोजन के लेखे करना, अगर यदि कुछ लेखे छूट गए हैं तो उन्हें हम एडजस्टमेंट के थ्रू बैलेंस शीट में करते हैं। अंतिम खातों के विश्लेषण से निष्कर्ष निकालना इत्यादि। और फिर अंतिम खातों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि व्यापार में हानि हुआ है या लाभ हुआ है, या व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है। लेखाकरण में बही खाता के आगे का कार्य आता है, यानी कि बही खाता में हम क्या करते हैं, व्यवसाय के सिर्फ लेन देन को लिखते हैं, और लेखाकरण में क्या करते हैं, उन लेन देनों का विश्लेषण करते हैं और ये देखते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति या व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है। फिर नेक्स्ट है हमारा पुस्तपालन तथा लेखाकरण में अंतर। पुस्तपालन तथा लेखाकरण में अंतर का फर्स्ट आधार क्या है, लेन देन। पुस्तपालन में क्या होता है, जो भी लेन देन होते हैं उन्हें डायरेक्ट हम लोग पुस्तपालन में लिखते हैं। लेखाकरण में क्या करते हैं, बस ये देखा जाता है कि ये लेन देन जो लिखे गए वो सही है कि नहीं है। नेक्स्ट खतियाना। बुक कीपिंग हम लोग क्या करते हैं, जो भी लेन देन होते हैं उनको उससे रिलेटेड जो भी लेज़र बनाते हैं उसमें हम लोग पोस्ट करते हैं। और अकाउंटेंसी में हम लोग क्या देखते हैं कि वो सही पोस्टिंग हुई है कि नहीं हुई है। योग व शेष, जर्नल व खातों का योग लगा करके ज्ञात करते हैं। लेखाकरण में खातों की सिर्फ शेष की जांच की जाती है, योग से कोई मतलब नहीं है। समायोजन व अशुद्धि सुधार के लेखे, इसमें समायोजन या भूल सुधार के लेखे नहीं किए जाते हैं। लेकिन लेखाकरण में क्या करते हैं, समायोजन व भूल सुधार के लेखे हम लोग करते हैं। उद्देश्य, पुस्तपालन का मेन उद्देश्य क्या होता है कि हर लेन देन को हम लोग तिथिवार यानी कि डेट वाइज लिखें, जिससे कि हमें माल और रोकड़ की स्थिति पता चलती रहे। एक लेखाकरण का क्या उद्देश्य होता है, सिर्फ व्यापार की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना और ये ज्ञात करना कि लाभ हो रही है कि हानि क्या हो रहा है। अंतिम खाते तैयार करना, बुक कीपिंग के आधार पर अंतिम खाते नहीं बनाए जाते हैं, लेखाकरण के आधार पर ही हम लोग अंतिम खाते बना सकते हैं। उत्तरदायित्व, पुस्तपालक लेखाकरण के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, लेखापालक पुस्तपालन के कार्यों हेतु उत्तरदायी होता है। विशिष्ट ज्ञान, यह
एक मतलब इजी का काम होता है, इसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लेखाकर्म करने के लिए एक विशिष्ट ज्ञान होना आवश्यक है। महत्व, पुस्तपालन के पद का महत्व लेखापालक के पद से कम होता है, लेकिन लेखापालक का पद अधिक महत्वपूर्ण होता है। यंत्रीकरण, पुस्तपालन में यंत्रों का उपयोग अब होने लगा है, लेकिन लेखाकर्म में यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। लेखाकर्म का ज्ञान, पुस्तपालक को लेखाकर्म का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन लेखाकर्म का जो काम कर रहे हैं उन लेखापालक को पुस्तपालन का ज्ञान होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पुस्तपालन के लाभ अथवा महत्व। पुस्तपालन के लाभ, कर्मचारियों पर नियंत्रण, पुस्तपालन के द्वारा व्यापारी व्यापार के सभी लेन देनों को उचित विधि से रखते हैं, जिस कारण कर्मचारियों को उचित नियंत्रण रखना सरल रहता है। यदि कोई कर्मचारी किसी प्रकार का छल कपट या जालसाजी का प्रयास करता है तो उसका ज्ञान शीघ्र हो जाता है। पुस्तपालन के द्वारा क्या होता है, व्यापारी डेली के लेन देन को एक पुस्तक में लिखता जाता है। अगर किसी भी कर्मचारी ने कोई छल कपट किया है या कोई लेन देन इधर उधर किया है तो उससे हमें तुरंत पता चल जाता है। भूल से बचाओ, व्यापार में प्रतिदिन अनेक व्यवहार होते हैं, यदि उन्हें केवल याद रखा जाए तो उनमें से कुछ लेन देन भूल जाने की संभावना रहती है। पुस्तपालन में लेखा करने से इन्हें भूल जाने की संभावना नहीं रहती, तभी तो कहा गया कि पहले लिखो पीछे दे, भूल पड़े तो कागज़ से ले। भूल चूक से बचाओ मतलब लेखा करने में हम लोग क्या करते हैं, व्यवहारिक लेन देनों को डेली याद नहीं रख सकते हैं, तो जिससे भूल चूक होने की संभावना होती है। पुस्तपालन के दौरान हम क्या करते हैं, उन लेन देनों को एक बुक में लिख देते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उसी की आवश्यकता से अपने आगे की लेन देन को देख सकते हैं। व्यापार की वास्तविक स्थिति का ज्ञान, पुस्तपालन द्वारा हम व्यापार की वास्तविक स्थिति का ज्ञान करते हैं। हानि हो रही है लाभ अथवा लाभ या हानि कितनी हो रही है, हमारे दायित्व या संपत्ति किस स्थिति में, किसी निश्चित तिथि पर देनदारों तथा लेनदारों को क्या स्थिति है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि व्यापार की हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। क्यों? क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो लेखे होते हैं उनकी सहायता से व्यापारी अपने व्यापार की आर्थिक स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। फिर नेक्स्ट है ऋण सुविधा, व्यापारी को समय समय पर ऋण की आवश्यकता होती है। यदि व्यापारी खाते नियमित व व्यवस्थित रखता है तो ऋण लेते समय वह बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं से अपनी साख की पुष्टि के लिए अपने गत वर्षों के खातों को उनके सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है। पुस्तपालन के द्वारा क्या होता है, कोई भी व्यवसाय के लिए अगर ऋण लेने की आवश्यकता पड़ रही है तो व्यवसायी अपने हिसाब को दिखा करके अपनी वित्तीय स्थिति से उनको अवगत करा सकता है और जिसके आधार पर उन्हें ऋण आसानी से मिल जाता है। साझेदारी में सहायक, साझेदारी संगठन में अनेक व्यक्ति साझेदार होते हैं, उस स्थिति में लाभ हानि के बंटवारे के लिए खाते रखना आवश्यक है। साझेदारी में नया साझेदार आता है अथवा पुराना साझेदार जाता है, उस दशा में सही और नियमित और व्यवस्थित हिसाब रखना आवश्यक होता है। पुस्तपालन के द्वारा क्या होता है, जो भी साझेदार आते हैं उनको जो भी हमने रिकॉर्ड रखा है उसके आधार पर लाभ हानि का बंटवारा किया जाता है। खर्चों पर नियंत्रण, पुस्तपालन के द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि व्यवसाय में खर्चों की क्या स्थिति है। ये देखा जाता है कि व्यवसाय में जो खर्चे हो रहे हैं वो पहले की तुलना में ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, और अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो विभिन्न खर्चों में जो अनावश्यक रूप से वृद्धि हो रही है उनको कम किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन, व्यापारी अपने लाभ, खर्चों तथा विक्रय आदि की तुलना गत वर्षों के लेन देनों से कर सकता है तथा लाभकारी निष्कर्ष निकाल सकता है। व्यापारी इस प्रकार भविष्य की लाभकारी योजना बना सकता है। तुलनात्मक अध्ययन में क्या होता है, जो भी व्यापारी अपना हिसाब किताब रख रहा है वह विभिन्न वर्षों के लेखों की तुलना करके अपने लिए उपयोगी सूचनाएं प्राप्त कर सकता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि व्यापार प्रगति कर रहा है कि नहीं। विवादों का हल, बही खाता की सहायता से व्यापार से संबंधित विवादों को सुलझाने में सहायता मिलती है तथा व्यापारी की अनुपस्थिति अथवा मृत्यु के पश्चात भी बही खाते आवश्यक सूचना प्रदान करते हैं तथा दोनों पक्ष अपने लेखों का मिलान कर विवादों से हल कर सकते हैं। विवादों के हल का मतलब है कि व्यापारी के जो भी लेन देन होते हैं, अगर कोई विवाद उठता है तो उन लेखों की सहायता से मतभेद को निपटाया जा सकता है, क्योंकि ये जो हिसाब किताब की बहियाँ होती हैं ये न्यायालय में प्रमाण का काम करती हैं। वैधानिक प्रमाण, कभी कभी दो व्यापारियों के बीच विवाद इतना बढ़ जाता है कि मामला न्यायालय में पहुंच जाता है। ऐसी दशा में दोनों पक्ष न्यायालय में अपने अपने बही खाते प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे विवाद के हल में सरलता होती है। यदि दो व्यापारियों के बीच विवाद होता है तो इन बहियों को न्यायालय में दिखा करके विवाद को सुलझाया जा सकता है।
ख्याति की गणना। विभिन्न अवसरों पर व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। पुस्तपालन की सहायता से व्यापारी ख्याति का मूल्यांकन सरलता से कर सकता है। जब कोई भी व्यवसायी व्यापार में आता है या व्यापार में छोड़ कर जाता है तो ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। पुस्तपालन की सहायता से कभी भी व्यापारी अपनी ख्याति का मूल्यांकन आसानी से कर सकता है। दिवालिया की दशा में यदि किसी कारण से व्यापार में लगातार हानि होती है तथा व्यापार में लिखे सही नियम अनुसार रखे गए हैं तो व्यापारी न्यायालय में अपने खाते प्रस्तुत कर दिवालिया घोषित होने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है, जिसके आधार पर वह सरलता से दिवालिया घोषित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि यदि व्यवसाय में लगातार घाटा हो रहा है तो व्यवसायी अपनी लेखा पुस्तकों को न्यायालय में क्या करेगा, दिखा देगा और अपने व्यवसाय को दिवालिया घोषित कराने में वो सक्षम हो सकता है। भावी नीति निर्धारण में सहायक। व्यापारी गत वर्षों के खातों के आधार पर आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। इन सूचनाओं के आधार पर वह आगामी वर्षों के लिए नीति बना सकता है। वह माल के क्रय विक्रय तथा आय व्यय के बारे में भी पूर्वानुमान लगा करके इस प्रकार से नीति बना सकता है जिससे व्यापार का विकास किया जाए। व्यापारी जो उसके पिछले वर्षों के रिकॉर्ड हैं उनके आधार पर आवश्यक सूचनाओं से मिल जाती है कि व्यापार तरक्की कर रहा है कि नहीं, और इन सूचनाओं के आधार पर ही वो आने वाले वर्षों के लिए भी नीति बना सकता है। व्यापार बेचने में सुविधा। जब व्यापारी व्यापार बेचता है तो वह बही खाते के द्वारा यह ज्ञात कर सकता है कि उसके पास बेचने हेतु क्या क्या संपत्तियां हैं तथा उनका मूल्य क्या है, उसे अपना व्यापार कितने में बेचना है। यानी कि कोई व्यवसायी है वो अपना व्यापार बेचना चाहता है तो सब वो उसके पास जितनी संपत्तियां हैं उनका मूल्य क्या है उसकी तुलना वो गत वर्ष से कर सकता है। लेनदार एवं देनदारों का ज्ञान। व्यापारी पुस्तपालन के लेखों की सहायता द्वारा यह ज्ञात कर सकता है कि उसे किस व्यक्ति से कितना रुपया लेना है तथा किस व्यक्ति को कितना रुपया देना है। अर्थात व्यापार में लेनदार तथा देनदार एक निश्चित अवधि में कितने हैं। लेनदार क्या होते हैं? जिस व्यक्ति से व्यापारी ने माल क्रय किया है या रुपया उधार लिया है उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? लेनदार कहते हैं। और देनदार क्या होते हैं? जिस व्यक्ति ने व्यापारी से माल क्रय किया है उधार या रुपये उधार उनको दिया है वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं? देनदार कहलाते हैं। तो इससे हमें ये आसानी से पता चल जाता है लेन देन की सहायता से कि हमारा कितना रुपये हमने उधार लिया है या कितना रुपये हमें उधार देना है, यानी कि हमारे लेनदार कितने हैं और हमारे देनदार कितने हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पुस्तपालन के उद्देश्य, जिसे हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। थैंक यू बच्चों।